कि हमारे गांव का धार्मिक स्थल ब्रह्म बाबा का स्थान है, जो कि ऐसी मान्यता रखता है कि यहाँ पर उनकी पति शक्ति बुआ के नाम से जानी जाती हैं और उनका मंदिर भी गांव में बना है। और यह एक सच्चा स्थान है। इस स्थान का उत्थान करने के लिए हमारे गांव के उमेश मिश्रा जी लगातार प्रयासरत हैं और प्रतिदिन सुबह उठकर अपना पहला काम यही होता है कि इस स्थान को साफ करते हैं और इस स्थान को क्षेत्र के लिए एक पहचान बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और यहाँ पर एक सोलर लाइट भी सांसद जी के द्वारा उनके प्रयासों से लगाई गई है और उनका कहना है कि हम इस स्थान को भव्य स्थल जरूर बनाएंगे। और आओ उन्हीं से थोड़ा जानकारी लेंगे और बात करेंगे। बंद कर लो इसे, मोबाइल को। हमारे साथ हमारे गांव के बाबा और हमारे परिवार के ही अहम हिस्सा रखने वाले उमेश मिश्रा जी हैं, जो कि बाबा के बारे में बताएंगे। बाबा हर गांव में जो है ग्राम देवता होते हैं, ब्रह्म बाबा होते हैं, बहुत से ग्राम देवता उनकी लगातार क्षेत्रवासियों और ग्राम देवताओं के माध्यम से पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ पे एक विशेष मान्यता है और विशेष ही स्थल है, इसलिए इसका ज़्यादा ही महत्व है। लगातार प्रयास कर रहे हैं हमारे उमेश मिश्रा जी कि इस स्थल को चमकाया जाए। तो क्या विशेष है, इससे पूछेंगे हम बाबा से अपने। ये परम पूजनीय हमारे बाबा, हमारी 9 पीढ़ी पहले इन परम पूजनीय बाबा को मेरी बुआ जी ब्याही थी। जो बुआ जी मेरी सती हो गई हैं। मेरी बुआ कौंधा में ब्याही थी और मेरे बाबा वहाँ पर किसी व्यक्ति ने मार दिया था। तो इनके बड़े भाई परम पूजनीय मोहन बाबा महाराज, उनका भी ग्राम स्थान अपने गांव वहाँ में भी स्थान है। स्थल है, उनका स्थान बना हुआ है हमारे बैंक के पास टोडरपुर में। हमारी बैंक टोंडरपुर के पास बना हुआ है। तो हमारी जो बुआ जी रो रही थी कि फूफा जी मार दिए गए थे, तो अपने भाई लोगों से कहा आपके जीजा मार दिए गए। उन्होंने कहा नहीं जीजा जी तो घर आए थे, किसी ने नहीं मारा है, आप धरती में रो रही हैं, रो नहीं। उन्हें सपना हुआ कि आज दुनिया में वो बाबा नहीं रहे, तो उनके जेठ आए मोहन बाबा महाराज, तो वहाँ गए। उन्होंने अपने दुश्मनों को, कई लोगों को मारा, लेकिन उसके बाद में मोहन बाबा ही मार दिए गए। मेरे पद पूजनी बुआ जी अपने पति अपने जेठ को देखने नहीं गई, गंगा स्नान करने गई। गंगा स्नान करके गांव में आई, मेरे आवास के पास ही उन्होंने कहा मैं क्षति हो जाऊंगी। तो भाई लोग उनके रो रहे थे और बुआ जी क्षति हो गई, अग्नि प्रचंड हो गई, आग जलने लगी। तो मैं उनके भाई लोग, बुआ के भाई लोग रो रहे थे, मेरे बाबा लोग। तो यादव लोगों ने और गड़रिया लोगों ने उन पर घी खूब चढ़ाया। तो उन्होंने एक आशीर्वाद भी दे दिया, यादव परिवार और गड़रिया परिवार, तुम्हारे घर में कभी दूध और घी कम नहीं पड़ेगा। इसी तरह आज लेकिन मिश्रा परिवार को दुखी होकर उन्हें एक श्राप भी दे दिया था कि तुम्हारे परिवार में दूध और घी नहीं होगा। मेरी परम पूजनी बुआ जी, मेरे गांव में किसी का शादी ब्याह होता है, मेरी बुआ जी के दरबार में ही तेल पिया जाता है। मेरे परिवार में, मिश्रा परिवार में, कहीं भी कोई भी व्यक्ति रहता हो परिवार का, अगर लड़के की शादी होती है तो परम पूजनी मेरे बाबा के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। उसके बाद में ही अपने घर जाते हैं। परम पूजनी बाबा बहुत सच्चे हैं, जो भी अपनी मनोकामना मांगता है। एक बार यहाँ पर एक लकड़ी का कटान किया गया था, बाहर के कोई ठेकेदार ने किया था। तो एक बार लोगों ने देखा कि मेरे बाबा ऐसे ही होंगे। एक खाद की गोदाम बन रही थी, तो वहाँ पर सभी लोग मिट्टी खोदाई कर रहे थे। 7 ट्रैक्टर थे मेसी फार्मूशन। तो एक मेरे चाचा सियाराम मिश्रा जी थे, बैठे हुए थे। उनने कि भैया यहाँ पर मिट्टी मत खोदो, ये बाबा का दरबार है। अरे उन्हें कहे, ठेकेदार कहने लगा ऐसे बाबा तो खोद के न जाने कितने फेंक दिए। तो परम पूजनीय बाबा ने अपनी शक्ति को दिखाया। 7 ट्रैक्टर, 7 ट्रैक्टर बंद हो गए और कोई भी ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हुआ। उन्होंने धक्का लगवाया, लेकिन धक्का से भी स्टार्ट नहीं हुए। लेकिन फिर उनकी बुद्धि को खुली
उनके हमारे चाचा सियाराम जी के पास पहुँचे कि बाबा बताइए, मेरे ट्रैक्टर सभी बंद हो गए। उन्होंने कहा तुमको बेटा अहंकार है, मेरे बाबा के चरणों में जाओ, खुशामद करो जाके, माफ़ी मांगो जाके, हाथ जोड़ो जाके और उनका प्रसाद चढ़ाओ, आपके ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएंगे। ट्रैक्टर स्टार्ट हो गए, प्रसाद चढ़ाने के बाद ट्रैक्टर भी स्टार्ट हो गए, गोदाम में चले गए। पहले एक छोटा सा स्थान बना हुआ था, फिर उन्हीं ठेकेदार ने कहा मैं तो पहले बाबा का दरबार बनवाऊंगा। आज उनका स्थान बना हुआ है। आज मैं उमेश मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर, मेरी ऐसी आत्मा को जगाया है बाबा ने। मैं 1.5 वर्षों से सुबह 5 बजे उठकर बाबा के दरबार में झाड़ू लगाने का काम करता सबसे हूँ। पहला काम यही होता है आपका? सबसे मेरा सुबह प्रातःकाल का पहला काम मेरे परम पूजने के बाबा की सफाई अभियान का कार्य करता हूँ। 1 से 2 घंटे लगते हैं। नंबर 2 पे परम पूजनी मेरे बजरंग बली महाराज का स्थान मैंने बनवाया है। और श्यामू त्रिवेदी से मैंने कहा बेटा यहाँ फर्श डलवा दो, तो श्यामू त्रिवेदी ने मुझे पैसे दिए, मैंने फर्श डलवाने का काम किया। श्यामू त्रिवेदी, उनके भाई परम पूज उनके भाई बड़े भाई माननीय ब्लॉक प्रमुख राम बाबू त्रिवेदी से मैंने कहा यहाँ टाइल्स और पत्थर लगवा दो। उन्होंने कहा मैं टाइल्स और पत्थर लगवाने का काम करूँगा। मैंने श्यामू त्रिवेदी से कहा बेटा मैं अपने परम पूजनी बाबा के दरबार में भागवत करवाना चाहता हूँ। तो सबसे प्रथम उसने ब्लॉक प्रमुख ने कहा मैं 51,000 रुपये चाचा आपको दूंगा मंदिर बनवाने के लिए और भंडारा करने के लिए, अगर बाबा की कृपा बनी रही। और माननीय मैंने रजनी तिवारी विधायक जी से, भाभी जी से मैंने निवेदन किया, भाभी जी मैं भागवत करवाना चाहता हूँ, मेरा सहयोग करिए। तो माननीय विधायिका जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, उमेश तन मन धन से आपका साथ दूंगी, आप धर्म का काम करते हैं, धर्म का काम करने में पीछे नहीं हूँ। ब्लॉक प्रमुख ने कहा जितना भंडारा होगा भंडारे का कार्य करूँगा चाचा, मैं हर सहयोग करूँगा। ये तो तुम्हारे बाबा नहीं हैं, ये तो सर्व समाज के बाबा हैं। मैंने लाइट लगवाने का काम किया। मैंने अपने पास से केबल खरीद के लाए और मैंने बल्ब लगवाए। मैंने माननीय सांसद जी से निवेदन किया, माननीय सांसद जी मेरा पहला क्षेत्र हुआ है, मैं तो 20 साल पुराना आपसे जुड़ा हुआ हूँ। माननीय सांसद जी ने हमारी परम पूजनीय सती बुआ के दरबार में अपनी सोलर लाइट देने का काम किया और परम पूजनीय बाबा के दरबार में माननीय सांसद जयप्रकाश जी ने लाइट लगवाने का काम किया। मैं तो ऐसे आगे का क्या प्लान है, क्या करवाएंगे यहाँ पे? आगे का प्लान ये है, परम पूजनीय माननीय बाबा जी के दरबार में मैं भागवत करवाना चाहता हूँ। और उसके बाद में मेरी अंतरात्मा कहती है कि यहाँ पर 2 मंदिरों का निर्माण हो। तो मैं अपने परम पूजनीय भाइयों से, अपने नेताओं से सहयोग लेकर, अपने भाई बहनों से, क्षेत्र की जनता से निवेदन करूंगा ये हमारे सहयोग करने में कृपा करें। ये सच्चा दरबार है, इसको जागृत करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आप भी ऐसे स्थानों को देखें और आएँ और इसकी महिमा से परिचित हों और सहयोग अपना प्रदान करें। तन मन धन से किसी भी तरह आप सहयोग कर सकते हैं और ऐसे स्थानों को जागृत रखने की हमारी और आपकी और हमारे समाज की जिम्मेदारी है, ताकि हमारे समाज का कल्याण हो सके। जय ब्रह्म बाबा की जय।